तो आइए हम आज आपसे बात करते हैं द्विघात समीकरण, जो कि चैप्टर चौथा है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक, तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था कि अगर पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दें तो इसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसे क्या कहते थे? द्विघात बहुपद। यदि द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर लिख दें, ये हमारा क्या है? ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। यस, इसी द्विघात बहुपद को यदि हम 0 के बराबर लिख दें, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर दें, तो ये हमारा क्या बन गया? इसी को ही कहा जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, यानी कि यदि द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर कर दें तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक ठीक, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। बात ले, तो यहाँ पर देखिए, यदि हम मान लें इसके मूल क्या है, मान लें कि इसके मूल अल्फा व बीटा है। तो ये अल्फा व बीटा तो एक फार्मूला बनता है यहाँ पर। वो फार्मूला क्या है? मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। दूसरा, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। इसको और क्या लिख सकते हैं? बी किसका गुणांक है? एक्स का, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, और सी क्या है हमारा यहाँ? अचर पद, तो इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा क्या है? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये फार्मूला यहाँ पर है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए, यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता हो, यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यदि हमें पता हो तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का यहाँ पर एक फार्मूला है। द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। ठीक, ये क्या होता है? हमारा द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला। अगर हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता है तब, यदि केवल मूल भी पते हैं तब भी यही फार्मूला यूज होगा। ठीक ठीक, इसके बाद हम और आपसे एक फार्मूले पर बात करते हैं। यहाँ पर द्विघाती सूत्र, इसका नाम है, क्या नाम है? द्विघाती सूत्र कहिए, या इसी को क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक, तो इससे हम क्या ज्ञात करते हैं? इस सूत्र से हम मूल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मूल ज्ञात करते हैं। किससे? श्रीधराचार्य के सूत्र से। ठीक है जी, किसका? द्विघात समीकरण का। तो ये सूत्र होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास को द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो होता क्या है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2e। ये क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है। इससे हम क्या करते हैं? मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है ये बात जी? ठीक, तो देखिए ये फार्मूला, और इसके बाद में एक टॉपिक पर और हम बात कर ले, जो है यहाँ पर वो क्या है? विविक्त कर। क्या है? विविक्त कर। तो विविक्त कर किसे कहते हैं? अगर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पर ए जो राशि होती है, कौन सी राशि? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को ही क्या कहते हैं? विविक्त कर कहा जाता है। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो राशि हुआ हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विविक्त कर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और इसी विविक्त कर का प्रयोग करके मूलों की प्रकृति बताया जाता है। क्या बताते हैं? मूलों का प्रकृति बताया जाता है। किसका यूज करके?
इसी विविधकर का यूज करके बताया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए पहला बात हम क्या करेंगे, अगर विविधकर का मान डी कहिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यदि डी का मान ग्रेटर देन 0 है यानी धनात्मक वैल्यू कोई आ जाए, तो उस दौरान क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक। दूसरी बात, यदि विविधकर का मान 0 आ जाता है तो उस दौरान क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। समान कहिए या इसी को आप कह सकते हैं बराबर होंगे। ठीक। अगला, अगर विविधकर का मान 0 से कम है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक लिखिए या इसी को क्या कह देते हैं, अधिकल्पित होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये था, विविधकर का मान अगर धनात्मक यानी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा असमान, यदि विविधकर का मान 0 आ जाता है मूल वास्तविक तथा समान, यदि विविधकर का मान ऋणात्मक है या लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे या इसी को अधिकल्पित कहते हैं। ठीक। तो ये था विषय में। तो ये इस चैप्टर में इतना ही आपका है और इन्हीं चीजों पर सवाल आपका हल होगा। यदि आप कारण जानना चाहें कि आखिर विविधकर का मान 0 से बड़ा होता है तो क्यों मूल वास्तविक और असमान होते हैं, विविधकर का मान 0 के बराबर होता है तो मूल क्यों वास्तविक और समान होते हैं, यदि विविधकर का मान 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक क्यों होते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो बताएं, उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। ठीक।